ओके पीपल, कैसे सभी लोग। मैं हूं कुमार सौरभ और आ चुका हूं एक और वीडियो बजट ट्रैवलर का लेके। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो एक अनबॉक्सिंग की है। मैंने कुछ दिन पहले एक एसी लिया है जो कि है रियलमी टेक लाइफ का। ठीक है, ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है जो कि कन्वर्टेबल है, यानी कि ये 1.5 टन टू 0.8 टन तक कन्वर्ट हो सकता है। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमको बिजली के बिल में काफ़ी बचत मिलती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू दूंगा इस एसी का, और साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। फीचर वाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कूलिंग। ठीक है, तो क्या मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसकी जो कूलिंग है इट्स परफेक्ट। इट्स मतलब किसी भी बड़े ब्रांड जैसे कि हिताची, LG या कैरियर या बड़े ब्रांड जिनको लोग जानते हैं जस्ट फॉर AC, ठीक है, तो उस वे में अगर आप जाओगे तो एसी की कूलिंग में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी कूलिंग है इसकी, विद इन 2 और 3 मिनट से अच्छी कूलिंग स्टार्ट कर देता है, और कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर ये कमरा अपने टेम्परेचर पे सेट कर देता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही तो हो सकता है कि थोड़ा समय ज़्यादा ले लें, लेकिन जो कि अभी 35 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर चल रहा है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और जो दूसरी पॉइंट है इसकी जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ये इन्वर्टर एसी है, तो अपने आप ये अपने आप को पावर कंजप्शन कम कर लेता है। यानी कि जैसे कि 1.5 टन पे स्टार्ट हुआ, ठीक, आपने टेम्परेचर सेट किया 24 डिग्री, तो जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री पे पहुंचता है उसके बाद में ये अपना पावर कम कर लेता है। ठीक है, पहले ये ले रहा होगा करीब 1.5 यूनिट या 2 यूनिट 1 घंटे का। ठीक है, उसके बाद में ये 1 यूनिट से कम पहुंच जाता है, 0.5 0.6 यूनिट तक पहुंच जाएगा। मतलब कि 1 घंटे में केवल 0.5 यूनिट बिजली ही खर्च करेगा ये, तो पावर के नाम पे बहुत कम कंजप्शन लगेगा, तो वहाँ पे आपके पैसे बचने वाले हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो मुझको बहुत अच्छी लगी वो है कि इसका स्लीप मोड। आप 24 डिग्री पे टेम्परेचर सेट करके सो गए, आपने स्लीप मोड ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये अपने आप टेम्परेचर 24 पहुंचने के बाद टेम्परेचर 25 कर देगा, 26 कर देगा, 27 कर देगा, 28 कर देगा। 28 इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये एडजस्ट करता है। तो ये फीचर होने से क्या होता है कि आपको रात में वो कंबल ओढ़ना नहीं पड़ता, आप आराम से रह सकते हो सकता है स्टार्टिंग में ओढ़ना पड़े 1 घंटा करीब, उसके बाद में अपने आप को ये सेट कर लेता है और आपको ठंडी भी नहीं लगती है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो ये इसके 3 बेस्ट पॉइंट है जो मुझको अच्छे लगे। ठीक है, उसके अलावा कमी क्या है, कमी मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी जो कमी है वो है इसका रिमोट, यू कैन सी। ठीक है, तो जो कमी है इसकी ये कि कभी कभी जैसे कि ये रिमोट स्लीप मोड पे चला जाता है। स्लीप मोड का मतलब कि जैसे कि मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया 24 डिग्री, मैंने आधे घंटे के लिए इस रिमोट को रख दिया। रखने के बाद में जब मैं टेम्परेचर को अप करूँगा तो यहाँ पर तो टेम्परेचर अप हो जाता है, लेकिन AC का टेम्परेचर जो है वो 24 ही रहेगा। फिर आप एक बार और जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, जब 26 डिग्री हो जाएगा तब वो डायरेक्ट 24 से 26 पहुँच जाएगा। तो ये कभी कभी होता है, फिर ये अपना रेगुलर वर्क करने लगेगा। अब एक बार कम कर दोगे तो टेम्परेचर कम भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम है वो है इसकी क्लॉक। आपने क्लॉक तो दी हुई है, लेकिन
सेट करने का तरीका आपने एक मैनुअल में नहीं दिया, या हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया हो मैंने, लेकिन कोशिश तो करी ढूंढने की। इसकी क्लॉक को ठीक करने का कोई भी चारा मुझको नहीं मिला। मतलब अभी 7:02 दिखा रहा है PM में, यानी कि शाम के 7 बजे दिखा रहा है, और इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है वो है 11 बजे। तो सबसे बड़ी कमी जो बताई मैंने, 2 कमियाँ हो गई रिमोट से लेकर। तीसरी कमी जो मुझको समझ में आई वो है कि कन्वर्टेबल AC आपने दिया हुआ है, यानी कि आप, हालांकि इन्वर्टर AC है तो ये अपने आप पावर कंजम्पशन कम करेगा पहली चीज़, लेकिन कन्वर्टेबल से ये होता है कि जैसे कि एक ही बंदा कमरे के अंदर है तो वो चाहता है कि मैं 1.5 टन का या पावर कंजम्पशन ना लूँ, मैं केवल 1 टन का पावर कंजम्पशन लूँ। ठीक, तो यहाँ पे कन्वर्टेबल में गए। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने C1 दे रखा है। भाई C1 क्या है? 1.5 टन है, 1 टन है, या 1.2 टन है, या फिर 0.8 टन है? कहीं भी मैनुअल में नहीं बताया इन्होंने कि C1 क्या है। अब C1 है, कन्वर्टेबल में C1, C2, C3, C4, ठीक, इस तरीके से देके रखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कितना कंजम्पशन ले रहा है, क्या है, कुछ नहीं बताया कि C4 में 1.5 टन है कि 1 टन है, 2 टन है, 2 टन तो है ही नहीं, 1.5 टन है, 1 टन है, 0.8 टन है। एटलीस्ट इनको ये बताना चाहिए था कि C1, C2, C3, C4 है क्या, ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, और ना ही इन्होंने अपने मैनुअल में कहीं पे बताया ये चीज़। मैंने काफ़ी गौर से चेक किया, मैनुअल चेक किया, लेकिन ये चीज़ उनको नहीं मालूम पड़ी। तो गाइस इन 2-3 चीज़ें जो हैं के अलावा अगर बात करते हैं कूलिंग की, तो कूलिंग में कोई कमी नहीं है, कूलिंग इज़ जस्ट बेस्ट। और बिजली की खपत इन्वर्टर AC होने की वजह से बहुत कम है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू इसके लिए। और अगर आप चाहते हो कि बजट AC हो, ठंडा करता हो और बिजली की बचत करते हो, तो भैया इसको ले लो, क्योंकि ये 5 स्टार AC है पहली चीज़। दूसरा 1.5 टन का इन्वर्टर AC है। ठीक, ये मुझको मिला है केवल 34,500 का। ठीक, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि हमको 33 का ही पड़ा है। तो गाइस ये एक अच्छी डील थी जो कि मैंने ले ली। और अगर आपको ज़्यादा मतलब ना हो बाकी फीचर्स से, केवल ठंडक चाहिए हो कमरे में, जो बिजली की बचत है ये चाहिए हो, तो आप इस AC के लिए जा सकते हो। बिल्कुल जाओ, ख़रीदो, बहुत अच्छी डील मिल जाएगी आप। हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि गाइस अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ और AC की हेल्थ, दोनों हेल्थ ठीक रहे, अच्छी रहे, तो आप इसको केवल 26 डिग्री पर चलाइएगा, क्योंकि साइंटिफिकली 26 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, हालांकि 25.5 है, वो 25 कुछ है, लेकिन मैं 26 मान रहा हूँ उसको। तो अगर आप 26 डिग्री के टेम्परेचर को रखते हो तो बिजली का बिल भी कम आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपका खुद का स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो यानी कि आपकी हेल्थ और AC की हेल्थ के लिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इज़ द बेस्ट। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपका काम आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं आपको एक झलक दे देता हूँ मेरे AC की। तो गाइस ये है मेरा AC जो कि मैंने भी सेट किया था, C4 पे चल रहा है। एक्जैक्टली C4 पे क्या है मुझको नहीं पता। ठीक है, अभी स्विंग चल रही है इसकी। कूलिंग के मामले में बहुत अच्छा है।